एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार के पास जाते हैं और इधर उधर की बात कर उसमें काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताओ भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं, उसकी प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ आ गई। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली और उस लकड़ियों को ले जाकर राजा को देते हैं। राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं। मंत्री राजा से कहते हैं कि यह लकड़ियां तो उस दुकानदार ने भेंट की है जिसे आप मृत्यु दंड देने का सोच रहे थे। उसने आपके लिए इसे भेंट स्वरूप भेजी है कि हमारे यहाँ के राजा काफी अच्छे हैं। जब ये बात राजा ने सुनी और उस चंदन की लकड़ियों को खुशबू ली तो बहुत खुश हुए और वो सोचते हैं कि मैं बेवजह ही उस दुकानदार को फांसी की सजा सुनाने का सोच रहा था। वह तो काफी अच्छा है, मेरे लिए भेंट भेजा है। वो मंत्री को आदेश देते हैं कि इन सोने के सिक्कों को ले जाओ और उस दुकानदार को दे देना, मेरे तरफ से भेंट है ये। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सोने के सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप भेजे हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाता है तो बहुत खुश होता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था, राजा के मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन यह तो काफी दयालु राजा है, मेरे बारे में भी इतना ध्यान रखते हैं, अपने प्रजा के बारे में इतना सोचते हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य को बताते हैं कि हमारे काम, हमारी भावनाएं और हमारा विचार ही हमारे कर्म हैं। ये जब सबको पता चलता है कि कर्म क्या होता है इस कहानी से, ऐसे ही हमें भी अपने कर्मों को अच्छा रखना है। हमारे जो कर्म है वो और कुछ नहीं, हमारे विचार हैं। अगर सकारात्मक विचार रहेगा तो कर्म अच्छा करोगे और अगर विचार ही आपका गलत है तो आपके कर्म अच्छे नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए रहस्य बुक को सब्सक्राइब जरूर करें।